अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वंस अगेन वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो कैसी है जी मेरी यूट्यूब की छोटी सी फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर बरकत रखे। शाम में मैं और मानू हो गए थे रेडी और हमने जाना था चेज़अप पे और मैंने वहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी। वैसे आज मेरा कोई प्लान नहीं था आने का, बट मानो बैठी हुई बोल रही थी मामा मैं बोर हो रही हूँ, मुझे कहीं पे ले जाओ। तो मैंने सोचा मैंने थोड़ी बहुत जो शॉपिंग करनी है मैं वो भी कर लूँगी। तो मानो को मैंने रेडी कर लिया था, हम दोनों आ गए थे चेज़अप पे और मानो को अपने साइज़ के जूते देखते ही ना बस होता है कि मामा मुझे ना नए जूते ले दो। और यहाँ पे मानो ने अपने लिए शूज़ पसंद किए थे और साथ में यहाँ पे लेडीज़ की बहुत ज़बरदस्त वैरायटी आई हुई है। तो मानो को मेरे लिए भी पसंद आ रहा था। अच्छा मानो जहाँ पे रेडीमेड कपड़े देख लेती है या शूज़ देख लेती है उसको होता है मामा आप भी बाय करो, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बाय किया था, ना कोई ड्रेसेस ना शूज़ अपने लिए। मानो के लिए शूज़ लिए थे और मानो ने कुछ कलर वगैरह लेने थे। यहाँ पे है जी नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और दिया हमारे लिए बना रही है गोभी वाले परांठे। और आपको मैंने बताया था पहले भी कि जब हमारे घर में गोभी बनती है ना तो गोभी के सैंडविच या परांठे मस्ट भी बनते हैं। अगर मॉर्निंग में गोभी पड़ी हो फ्रिज में तो हम लोग ना नाश्ते में परांठे बना लेते हैं। अगर शाम में गोभी पड़ी हुई हो टी टाइम पे तो चाय के साथ हम लोग ना सैंडविच लाजमी गोभी के बनाते हैं, वो इतने मज़े के लगते हैं। और ये दोनों परांठे मेरे नहीं है, आप ये मत समझना मैं 2 परांठे खाऊंगी, ये एक परांठा हम दिहा का है। एक्चुअली वो अभी मेरी वीडियो बना रही थी तो इसलिए अपना परांठा भी उसने इस तरह से रखा हुआ था। और गोभी के परांठे जो है वो मेरी मानो को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी गोभी बनती है वो फरमाइश करके अपनी आना से गोभी के परांठे ज़रूर बनवाती है। और उसके बाद मुमानी ले आई थी जी 3 मिल्क केक, जो कि मानो को बहुत ज़्यादा पसंद है, बल्कि केक खाने से ज़्यादा उसको केक कट करना पसंद है। तो यहाँ पर हमने केक कट किया था और मुमानी ने स्पेशल हमारे लिए रात से रखा हुआ था संभाल के कि सुबह मानो उठेगी तो मानो से केक कट करवाएंगे। और यहाँ पे हम लोग केक एंजॉय करें और साथ में मैं प्लान कर रही हूँ कि अब नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है, क्योंकि मैं किसी भी वक्त का खाना खा रही होती हूँ ना तो मेरे दिमाग में ना नेक्स्ट प्लानिंग चल रही होती है कि अब मैंने यहाँ से उठ के अब नेक्स्ट काम क्या करना है। क्योंकि आपको पता है काम जितने भी घर में कर लो ना कभी भी काम ख़त्म नहीं होते, कोई ना कोई नया काम निकल आता है। और काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी कि जो मैंने विंटर के लिए ड्रेसेस लिए थे मैं उनको श्रिंक कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है श्रिंक करने के बाद इनको स्टिच किया जाता है। रेशमी कपड़े को श्रिंक नहीं करना पड़ता, बट जो सूती कपड़ा होता है उसको श्रिंक करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने सोचा था इनको मैं श्रिंक कर लेती हूँ। अभी मैं फ़िलहाल 2 अपने जो सूट है उनको श्रिंक कर रही थी। और कभी भी आप शर्ट और ट्राउज़र को एक साथ मत श्रिंक किया कीजिए, क्योंकि कभी समटाइम ऐसा होता है शर्ट में से कलर नहीं निकलता बट ट्राउज़र में से कलर निकल आता है थोड़ा बहुत, तो वो आपका पूरा सूट जो है ना वेस्ट होने का होता है मसला। तो इसलिए मैं जब भी श्रिंक करती हूँ ना कपड़ा, मैं ट्राउज़र अलग से श्रिंक करती हूँ और जो शर्ट है वो मैं अलग से श्रिंक करती हूँ। इनमें से बिल्कुल भी कलर नहीं निकला, लेकिन फिर भी एहतियातन हमें अलग अलग ही श्रिंक करना चाहिए। उसके बाद मदीहा ले गई थी छत पे, मदीहा इनको पिला आई थी और धूप आज बहुत कम निकली हुई थी इसलिए इनको ड्राई होने में काफ़ी अब टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ जी बैंगन की सब्ज़ी। और आज मैं बना रही हूँ थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बैंगन। और इस तरह से जो बैंगन है ना वो मेरी फूफा बनाया करती थी, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह नसीब फरमाए। और हमें उनके हाथ के बैंगन इतने ज़्यादा पसंद थे। तो मुझे अभी याद है जब भी हम फूफा के घर जाया करते थे ना तो फूफा को होता था कि ये आए हैं तो मैं इनसे पूछूँ इनकी फरमाइश, उसके हिसाब से कुछ भी बनाना है, कोई कोफ्ते गोश्त भी बिरयानी वगैरह। तो लेकिन हमारी ना बस फूफा से यही फरमाइश होती थी फूफा आलू बैंगन बना लें या फिर मसर चावल बना लें। और फूफा को पहले से ना पता होता था, फूफा ने हंस के मुस्कुरा के फूफा कहा करती थी हाँ जी जी अब तुसी फरमाइश कर दो आलू बैंगन या मसर चावल। तो हम बस फरमाइश करके नहीं, ये 2 चीज़ें मस्ट भी उनसे बनवाते थे। और आज मैं बिल्कुल उसी स्टाइल से बैंगन बनाने लगी थी। और मदीहा को भी ना इस तरह से बैंगन जो है ना बहुत पसंद है। इनका हम छिलका सारा रिमूव कर देंगे, छिलका बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे और छिलका इसका उतार के बैंगनों को हम छोटे छोटे साइज़ में काट लेंगे। और मैं कुकर में रख के हाफ़ से भी थोड़ा सा पानी जो है ना हाफ़ से भी हाफ़ कप पानी मैं कुकर में ऐड करूँगी। और इसमें कोई भी मसाला नहीं ऐड करेंगे, जस्ट 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक ऐड करके हम लोग इनको स्टीम करेंगे कुकर में तकरीबन 10 से 12 मिनट। बस इतने बैंगन जो है ना वो सॉफ्ट हो जाएंगे। और आपने मीडियम आंच पे इनको स्टीम करना है कुकर में, बिल्कुल हाई फ्लेम नहीं करना, नहीं तो ये नीचे लग जाएंगे, जल जाएंगे। मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने इसको 10 से 12 मिनट पर बस स्टीम करना है। उसके बाद दूसरी साइड पे मैं कढ़ाई में प्याज और टमाटर का मसाला रेडी कर लूँगी, उसमें हम आलू डाल देंगे। आलू जब हमारे तकरीबन 50-60% कुक हो जाएंगे और उसमें मैं ये बैंगन जो है वो ऐड कर दूँगी।
और फिर आप देखिएगा इतने मज़े वाले, इतने मज़ेदार मसालेदार जो है ना बैंगन आलू रेडी होंगे। जिनके घरों में बच्चे बैंगन नहीं खाते ना, यकीन करें आप एक दफ़ा उनको खिला दें, वो बस बैंगनों के दीवाने हो जाएंगे। वो पूछेंगे मम्मा नेक्स्ट टाइम आप कब बना रही हैं। और मेरे घर की अच्छी बात यह है कि मेरी मानो हर सब्ज़ी माशाल्लाह से शौक़ से खा लेती है। मैं गोभी आलू बना लूँ, बैंगन बना लूँ, हालाँकि भिंडी बना लूँ, भिंडी तो उसको इतनी ज़्यादा पसंद है। और कभी भी मैं उससे पूछूँ ना, मानो आप क्या खाओगी, तो बोलेगी मम्मा भिंडी के साथ रोटी बना दो। तो हालाँकि उस दिन भिंडी बनी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी उसे शौक़ है कि मामा मेरे लिए ना भिंडी बना दे। और अब हम बात कर लेते हैं उस बारे में जिसका आप अभी इंतज़ार करें कि मैं कुछ बता क्यों नहीं रही। जो टॉपिक हम लोगों ने थंबनेल पे आप लोगों ने देखा है, वी आर गोइंग टू अमेरिका वेरी सून। तो जी हाँ, माशाल्लाह से कल मेरे हस्बैंड की कॉल आई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि जो पेपर वर्क उन्होंने करवाया था, जो अप्लाई किया हुआ था उन्होंने, तो उसको काफ़ी टाइम पीरियड गुजर चुका है, बल्कि कंप्लीट हो चुका है हमारा जो टाइम है। तो अब इंशाल्लाह कुछ ही डेज़ में जो है ना हमें एम्बेसी से कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए, और मेडिकल होगा साथ में, और इंटरव्यू देने जाना होगा इस्लामाबाद हमें। और उसके बाद इंशाल्लाह से हमें जो है ना वीज़ा मिल जाएगा। मैं और मेरी बेटी बहुत जल्द माशाल्लाह से उनके पास चले जाएंगे। और आप दुआ कीजिएगा कि अब कोई भी यानी कि मसला ना बने और हम लोग चले जाएं उनके पास, क्योंकि मेरी मानो जो है अपने पापा को इतना ज़्यादा मिस करती है। और लास्ट वीक जब मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि 6 मंथ के बाद जब मानो 4 ईयर की हो जाएगी तो मैं इसका स्कूल का एडमिशन करवाऊंगी, तो अब वो बोल रहे थे कि कोई ज़रूरत नहीं अब इसके एडमिशन के लिए, और इसकी जो स्टडी है वहीं पे इंशाल्लाह इसकी स्कूलिंग जो है वहीं पे स्टार्ट होगी अमेरिका में। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, ज़रूर दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है ना हमारा जो ये बन जाए अब माशाल्लाह से, यानी वीज़ा हमें मिल जाए। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद पूरी है। और क्योंकि मानो मेरी जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, अपने पापा को इतना ज़्यादा मिस करने लग गई है, बहुत ही ज़्यादा। जब भी वो बाज़ार जाती है, बच्चों को अपने पापा के साथ देखती है, तो बस फिर उसे अपने पापा याद आना शुरू हो जाते हैं। और जब भी उनके रूम में जाती है, जो मेरा यानी कि मास्टर बेडरूम है, जब भी उस कमरे में जाती है तब उसे अपने पापा याद आना शुरू हो जाते हैं। और जब भी उनकी वीडियो कॉल आती है तब भी, और कई दफ़ा तो इतनी ज़्यादा उदास हो जाती है कि बाद में वो बीमार पड़ जाती है। और उसका दिल बहलाने के लिए हम लोग उसको बहुत ज़्यादा आउटिंग्स भी करवाते हैं, और उसकी हर छोटी से छोटी ख्वाहिश, उसकी हर छोटी छोटी ज़िद भी हम लोग इसीलिए पूरी करते हैं कि वो अपने पापा को इतना ज़्यादा जो है ना मिस ना करे। और बातों बातों में आपने आलू बैंगन की पूरी रेसिपी जो है देख ली होगी, और इस तरह से आप लोग भी आलू बैंगन ना ट्राई एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। इतने मज़े के लगते हैं, और स्पेशली बच्चों को तो पता भी नहीं चलता कि बैंगन पके हुए हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है आलू है और साथ में ये मसाला है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे गोश्त का मसाला रेडी किया हुआ है ना, उस तरह से। और लास्ट में मैंने इसमें हरी मिर्ची और धनिया ऐड कर दिया था। बहुत ही मज़े के। और अच्छा, मुझे ना उबले हुए चावलों के साथ इस तरह के बैंगन बहुत मज़े के लगते हैं। और यही था मेरा आज का सिंपल सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।